आज की वीडियो में हम स्केलेटल मसल्स एंड स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन होता है हमारे बॉडी में मौजूद ढांचा, यानी जो कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलके जो ढांचा बनता है, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको स्केलेटन कहा जाता है। और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? वो मसल्स जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं, यानी हमारे स्केलेटन के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उनको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल फाइबर की अगर बात की जाए तो वो क्या होते हैं? वो हमारे मसल्स में मौजूद ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। तो हम वन बाय वन करके स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो वो पॉइंट जहाँ पे मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है टेंडन। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इस तस्वीर में, तो इस तस्वीर में वो वाला पॉइंट जो कि मसल्स को, यानी हमारे जो पट्टे होते हैं उसको हमारी बोन्स के साथ अटैच करता है, उस पॉइंट को टेंडन कहा जाता है। तो टेंडन एक ख़ास किस्म के कोलेजन के टिश्यू से मिल के बनता है और कोलेजन के अलावा इसमें नॉन इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो कोलेजन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी ये मसल्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, यानी इनकी जो मूवमेंट होती है, जो हरकत होती है, उनको कॉन्शियसली कंट्रोल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर स्केलेटल मसल्स में ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की बात की जाए तो ट्राइसेप्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे अपर आर्म में ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं, और बाइसेप्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे अपर आर्म में बैक साइड पे मौजूद होते हैं, इस तरफ। तो इस तरह के जो मसल्स होते हैं उनको, उनकी मूवमेंट को हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं। तो स्ट्राइएटेड मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में स्केलेटल मसल देख रहे हैं। तो स्ट्राइएटेड का मतलब होता है इस तरह की जो पैरेलल लाइंस सी नज़र आ रही होती हैं, यानी ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये मसल स्ट्राइएटेड से नज़र आते हैं, ऐसे लाइंस सी नज़र आती हैं। तो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जब इन मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, यानी कि ये स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इस तरह की पैरेलल लाइंस होती हैं जिसकी वजह से इनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट रीजन्स नज़र आते हैं। तो अगर एक्सटर्नली देखा जाए, ऐसे बाहर से देखा जाए, तो हमें यहाँ पे एक कवरिंग सी नज़र आती है और इस कवरिंग को कहा जाता है एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम क्या है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि सपोर्ट करने का काम भी करते हैं और इसके अलावा दूसरे टिश्यूज को बाइंड करने का, यानी जोड़ने का काम भी करते हैं। तो मसल के बाहर ये जो लेयर होती है इसको कहा जाता है एपीमाइसियम। और इस एपीमाइसियम के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि 100 या 1000 की तादाद में हर स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक क्या है? मसल फाइबर। तो इस तरह के सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मसल फाइबर एक स्केलेटल मसल में मौजूद होते हैं, और हर जो मसल होता है उसके अंदर इस तरह के ज़्यादा सारे जो हैं वो बंडल्स अरेंज होते हैं, और इन बंडल्स को क्या कहा जाता है? फेसिकल। तो फेसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल सेल्स, यानी कि मसल सेल्स का जो बंडल होता है उसको फेसिकल कहा जाता है। और
हर स्केलेटल मसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बंडल्स, जैसे इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह के बंडल जिन्हें फेसिकल कहा जाता है मौजूद होते हैं। और फेसिकल के बाहर देखा जाए, यानी हर बंडल के बाहर देखा जाए, तो एक कवरिंग सी मौजूद होती है जिसे कहा जाता है पेरीमाइसियम। और अगर हर मसल फाइबर को देखा जाए तो हर मसल फाइबर के अंदर एक और तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। तो इस तरह से स्केलेटल मसल्स के ये कुछ खास पार्ट्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे इस तरह से नज़र आते हैं, यानी ये मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। और बाहर से ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये किस तरह के नज़र आते हैं, स्ट्राइएटेड। अब हम बात करेंगे स्केलेटल मसल फाइबर की, जो कि स्केलेटल मसल के टिश्यूज होते हैं, यानी स्केलेटल मसल जिन टिश्यूज से मिलके बनता है उनको हम स्केलेटल मसल फाइबर्स कहते हैं। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे इस तस्वीर में हम एक मसल फाइबर देख रहे हैं। तो मसल फाइबर क्या है? मसल के टिश्यूज हैं। तो हर जो मसल फाइबर होता है वो लंबा सा, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल होता है, यानी कि सिलेंडर की शेप का सेल होता है मसल्स के अंदर, जिसको मसल फाइबर कहा जाता है। और बाहर से अगर देखें तो इस तरह की अपीयरेंस होती है, यानी स्ट्राइएशंस होती हैं, यानी लाइट और डार्क कलर के रीजन्स बाहर से नज़र आते हैं। तो ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होते हैं जिनको मसल फाइबर कहा जाता है, तो इनमें भी नॉर्मल सेल की तरह बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है सार्कोलेमा। यानी ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं ये सार्कोलेमा के नीचे मौजूद होते हैं। सार्कोलेमा जो बाहर वाली कवरिंग होती है या लेयर होती है। और इन सेल्स के अंदर, यानी मसल फाइबर के अंदर, साइटोप्लाज्म की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने सेल वाली वीडियो में देखा था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का जो फ्लूइड होता है, जो अंदर वाला पार्ट जिसमें के बाकी के ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो मसल फाइबर की बात की जाए तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म की तरह का स्ट्रक्चर जो होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, जिसके अंदर ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन मौजूद होती है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की एक फॉर्म है, एक टाइप है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। और मायोग्लोबिन की अगर बात की जाए तो मायोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का पिगमेंट है जिसमें के ऑक्सीजन स्टोर होती है। तो सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन मौजूद होती हैं। और हर मसल फाइबर के अंदर थिन स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है मायोफिब्रिल्स। यानी एक मसल फाइबर जो है वो स्केलेटल मसल बनाता है और काफ़ी ज़्यादा जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक मसल फाइबर। और मायोफिब्रिल्स के अंदर इस तरह के लंबे लंबे फिलामेंट्स या धागों की तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनमें के एक्टिन और मायोसिन जो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं वो पाई जाती हैं, जो कि मूवमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर बात करें मायोफिब्रिल्स की, तो जो मायोफिब्रिल्स हैं जो कि थिन थिन फिलामेंट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो पूरा जो मसल फाइबर का सेल होता है इस पूरे में जो मायोफिब्रिल्स हैं वो इस तरह पैरेलल रन कर रही होती हैं, यानी पैरेलली मौजूद होती हैं। तो मायोफिब्रिल्स मौजूद होती हैं पूरे के पूरे लेंथ ऑफ सेल में। और अगर इन मायोफिब्रिल्स की बात की जाए, जैसे कि यहाँ पे इस तस्वीर में देखें, तो इन मायोफिब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हैं? ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं जिनके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन मौजूद होती हैं। तो इसको डिटेल से देखने के लिए, यानी मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से हम डिटेल में स्केलेटल मसल को भी देख लेते हैं और स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मौजूद मायोफिब्रिल्स को भी देख लेते हैं।
और मायोफिब्रिल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली। तो अगर हम बाहर से देखें तो ये क्या है, ये एक मसल का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है और हर जो स्केलेटल मसल है वो किस चीज से मिलके बना होता है, खास किस्म के टिश्यूज से जिनको कहा जाता है मसल फाइबर। तो जो मसल फाइबर होते हैं उनके बाहर वाली जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह की लेयर, उसको कहा जाता है सार्कोलेमा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं, यानी खास किस्म के फिलामेंट्स, खास किस्म के स्ट्रक्चर्स जो कि ज्यादा सारे मिलके एक मसल फाइबर को बनाते हैं। और हमने वीडियो के स्टार्ट में एक और बात डिस्कस की थी, वो ये थी कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी उनमें डार्क कलर के रीजन्स और लाइट कलर के रीजन्स नज़र आते हैं। तो जो डार्क रीजन्स होते हैं उनको कहा जाता है डार्क ए बैंड, और जो लाइट कलर के रीजन्स नज़र आते हैं मसल्स में उनको कहा जाता है लाइट आई बैंड। तो जो डार्क ए बैंड होता है उसको कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है कि ये क्या करता है कि जो विजिबल लाइट है उसको पोलराइज करता है, यानी एक खास पॉइंट पे जो है वो इकट्ठा करता है। तो इस तरह से ये वाला जो रीजन बनता है इसको ए बैंड कहा जाता है। और अगर बात की जाए लाइट आई बैंड की तो उसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक, यानी कि ये वाला जो रीजन होता है ये नॉन पोलराइजिंग रीजन होता है। तो इसी वजह से जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड नजर आते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मायोफिब्रिल में मौजूद जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं जिनको सार्कोमेयर कहा जाता है वो नज़र आ रहे हैं, जो कि मिल के बनते हैं मायोसिन से और एक्टिन से। तो थिक जो फिलामेंट है वो मायोसिन है और जो थिन फिलामेंट है उसको एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यानी एक नेटवर्क सा हमें नज़र आ रहा है। तो आम सेल जो नॉर्मल सेल होता है उसमें हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था कि एक ऑर्गेनेली होती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो ऑर्गेनेली है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड नज़र आ रहे हैं, यानी लाइट के बाद डार्क, डार्क के बाद लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरह से। इसी तरह से फर्दर अगर हम डिटेल में आई बैंड और ए बैंड को देखें तो सबसे पहले ए बैंड की बात करें तो इसमें जो एच जोन है ये कौन से वाला जोन होता है, जो ए बैंड का दरमियान वाला हिस्सा होता है ये लाइटर स्ट्राइप होता है, यानी लाइटर से कलर का होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ए बैंड है वो डार्क रीजन होता है, लेकिन इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है एच जोन। और इस एच जोन को अगर हम देखें तो इसमें हमें ये जो डार्क कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्हें कहा जाता है एम लाइंस। और ये एम लाइंस क्या करती हैं, एच जोन को बाइसेक्ट करती हैं, यानी एच जोन को दो हिस्सों में तकसीम करती हैं। तो इन लाइंस को कहा जाता है एम लाइंस। तो एच जोन और एम लाइंस ए बैंड वाले रीजन में मौजूद होती हैं। और अगर बात करें आई बैंड की तो आई बैंड में जो मिड लाइन होती है इसको कहा जाता है जेड लाइन, जो कि यहाँ पे जेड डिस्क के तौर पे दिखाई हुई है, यानी कि जेड डिस्क जो कि कहाँ पे मौजूद है, आई बैंड में मौजूद है। तो इस तरह से ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, सार्कोमेयर के अंदर जो खास किस्म की अरेंजमेंट होती है वो ये वाली होती है। और सार्कोमेयर क्या है, मायोफिब्रिल्स के अंदर मौजूद खास किस्म के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स। तो अगर सार्कोमेयर की बात की जाए तो दो सक्सेसिव, यानी एक जेड डिस्क के बाद जो दूसरी जेड डिस्क आती है, तो इन दो जेड लाइंस या जेड डिस्क के दरमियान वाला जो रीजन होता है उसको कहा जाता है सार्कोमेयर। तो आज हमने डिस्कस किया स्केलेटल मसल्स एंड स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में।